Hello students, welcome in Balkrishna Educational Academy. Myself Deepak Sharma. Today we will discuss about comparison of numbers, संख्याओं की तुलना and order of numbers, संख्याओं का क्रम. इसके बारे में हम आज बातें करेंगे. First we discuss about comparison of numbers, संख्याओं की तुलना. तो संख्याओं की तुलना के लिए हम देखते हैं number having more digits is greater than other. जिस संख्या में किसी दूसरी संख्या की, जब हम दो संख्याओं की तुलना करते हैं तो उन दो संख्याओं में हमें ये देखना है कि सबसे पहले उनमें किसमें अधिक अंक हैं, उन दोनों संख्याओं में किसमें सबसे ज़्यादा अंक हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. एग्जाम्पल देखिएगा. एग्जाम्पल हमारे पास में कहता है कि कंपेयर द नंबर्स 3782 एंड 694. संख्याओं की तुलना कीजिए 3782 और 6694. इन दो नंबर्स की हमने इन दो संख्याओं की तुलना करनी है, कंपेयर करना है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 3782 हैज़ 4 डिजिट्स. जो हमारे पास में 3782 ये हमारे पास में जो नंबर है इसमें हमारे पास में कितनी डिजिट हैं, कितने अंक हैं? 4 अंक. 1 2 3 और 4 अंक. तो इसमें हमारे पास में कितने हो गए? 3782 में 4 अंक हो गए. और जब हम बात करते हैं 694 की, तो 694 में हमारे पास में कितनी डिजिट है? 694 में हमारे पास में है 3 डिजिट्स, 1 2 3. तो जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो सबसे ज़्यादा अंक हमको किस में मिले? हमारे पास में सबसे ज़्यादा अंक हो गए 3782, यानी कि इसमें 4 डिजिट हैं, 4 अंक हैं. और 694 में हमारे पास में केवल 3 अंक हैं. तो हम कह सकते हैं 3782 बड़ा है 694 से. तो और इसको हम जो संकेत के द्वारा दिखाएं तो संकेत हमारे पास में जिसकी ओर को ये चोंच खुली होती है, ये कौवे की चोंच है, जिधर की ओर ये खुला होगा वो नंबर हमारे पास में बड़ा होगा. तो हम कह सकते हैं कि 3782 694 से बड़ा है. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में हम सेकंड केस देखते हैं. संख्याओं की जब हम तुलना करेंगे तो दूसरा केस हम देखते हैं. हमारे पास में यह है कि नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट एट टेंस प्लेस, यानी जिस संख्या में दहाई के स्थान या उससे अधिक के स्थान पर, जैसे हमारे पास में हो गया सैकड़ा का स्थान, 1000 का स्थान, 10,000 का स्थान, तो उसमें जो है दूसरी संख्या के अपेक्षाकृत, अगर जो दूसरी संख्या हमारे पास जिसके साथ में हमने उस नंबर की तुलना करनी है उसके अपेक्षाकृत, उसकी तुलना में अगर हमारे पास में बड़ा अंक है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या बड़ी होगी. नंबर्स हैविंग ग्रेटर डिजिट एट टेंस प्लेस, दहाई के स्थान पर, और अबव टेंस प्लेस यानी कि दहाई के स्थान से ऊपर, लाइक 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस एक्सेट्रा इज ग्रेटर देन अदर. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास में क्या है कि कंपेयर द नंबर्स, संख्याओं की तुलना कीजिए 7984 एंड 6978. तो हमने सॉल्यूशन में देखना है. देखिए क्या होता है कि 7984 एंड 6978 में जब हम देखते हैं कि हमारे पास में देखिए वंस डिजिट में क्या है, वंस में हमारे पास में 4 है, टेंस में हमारे पास में क्या है, 8 है, यहाँ 100 में हमारे पास में क्या है, 9 है, और 1000 में हमारे पास में 7 है, 7000. और जब दूसरे नंबर्स को हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पर हमारे पास में क्या है, वंस में 8, टेंस में हमारे पास में 7, 100 में हमारे पास में 9 और 1000 में हमारे पास में क्या है, 6 है. 1000 में हमारे पास में क्या है, 6 है. तो therefore we can say that 7000 is greater than 6000. 7000 जो है 6000 से बड़ा है. तो therefore 7984 is greater than 6978. तो हम कह सकते हैं 7984 व 6978 में 7000 बड़ा है 6000 से, इसलिए 7984 इज ग्रेटर देन 6978. कंपैरिजन ऑफ नंबर का तीसरा केस लेते हैं. संख्याओं की तुलना में हम तीसरा केस लेते हैं.
तो तीसरे केस में हमारे पास में क्या है कि नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट एट कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस इज ग्रेटर देन अदर। जैसे हमारे पास में कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हमारे पास में दो दी गई संख्याएं होंगी। यदि संबंधित स्थान यानी कि दहाई का स्थान, टेंस का प्लेस दोनों में, या फिर 100 सैकड़े का स्थान, या फिर 1000 यानी 1000 का स्थान, उन स्थानों की तुलना करेंगे जिस स्थान पर हमें बड़ी संख्या मिलेगी वह संख्या बड़ी होगी। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। कंपेयर द नंबर 6796 एंड 6739। संख्याओं 6796 व 6739 की तुलना कीजिए। तो हमने बात कही थी कि जब दो संख्याओं को देंगे तो उनका संबंधित स्थान देखेंगे यानी कॉरस्पॉन्डेंट डिजिट देखेंगे। जैसे हमारे पास में वंस इकाई, टेंस दहाई, 100 सैकड़ा और 1000 हजार, ये हमारे पास में हम इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद हम जब देखेंगे तो तुलना करेंगे, तो तुलना हम कहाँ से करेंगे? 1000 प्लेस से। 1000 प्लेस से हम जब तुलना करने लगे तो हमारे पास में क्या होगा कि दोनों अंकों का हम 1000 प्लेस देखेंगे। तो 1000 प्लेस में हमारे पास में क्या है? 6। हमारे पास में दोनों संख्याओं के 1000 प्लेस में 6 है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। जब हम 100 प्लेस की तुलना करते हैं तो 100 प्लेस पे देखिएगा, 100 प्लेस पे हमारे पास में दोनों में क्या है? 7 अंक है। तो 7 अंक है। अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब जब हम 10th प्लेस की बात करते हैं तो 10th प्लेस में देखिएगा, दोनों अंकों की जब तुलना करते हैं तो 10th प्लेस में हमें क्या मिलता है? एक जगह 9 मिलता है और दूसरी जगह 3 मिलता है। यानी कि 9 हमारे पास में क्या हो गया? ये 9 हमारे पास में इधर की 3 डिजिट से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ से हमारे पास में पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि 6796 बड़ा है। अगली बात हम करते हैं ऑर्डर ऑफ नंबर, संख्याओं का क्रम। संख्याओं का क्रम क्या है? संख्याओं का क्रम दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर और जिसे हम कहते हैं आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास में होता है कि संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या के क्रम में व्यवस्थित करना। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स arranging the number from smallest to greatest, सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम की ओर को इन्हें व्यवस्थित करना। हमने क्या कहा? एक बार हम फिर रिपीट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ है संख्याओं को सबसे छोटे संख्या से सबसे बड़ी संख्या तक व्यवस्थित क्रम में लिखना। जो भी संख्याओं का क्रम हमें दिया हुआ है उस क्रम में हमने उसको सबसे छोटी संख्या से लेकर सबसे बड़ी संख्या के क्रम में हमने उसे व्यवस्थित करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। Arrange the number 3789, 2168, 6742 and 4169 in ascending order। यानी संख्याओं को 3789, 2168, 6742 एवं 4169 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में हमने इन्हें रखना है। तो जब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन में, तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास में जब डिजिट दी हुई है इन सब में हम काउंट कर लेंगे कि यहाँ कितनी डिजिट है हमारे पास में। यहाँ 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 डिजिट यहाँ है। यहाँ देखा तो यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी देखा 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। तो सब में समान अंक हैं, सभी में हमारे पास में 4 डिजिट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे? तो जो कंपेयर किया जाता है तो वो करा जाता है 1000 प्लेस से। तो यहाँ देखिए हमारे 1000 प्लेस में क्या है? 3। यहाँ हमारे पास में 1000 प्लेस में क्या है? 2। यहाँ हमारे पास में 1000 प्लेस में क्या है? 6। 1000 मीन्स 1000। और यहाँ पे हमारे 1000 प्लेस में क्या है? 4। तो हम सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे कि हम कहेंगे 2 is greater than 2000 is greater than 3000, 3000 is greater than 4000, 4000 is greater than 6000। यानी हमने कहा कि 2000 से बड़ा 3000 है और 3000 से बड़ा 4000 है और 4000 से बड़ा 6000 है। जिसकी ओर को इस कौवे की चोंच खुली रहेगी वो संख्या हमारे पास में बड़ी होगी।
तो अब हम बिल्कुल बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि 2000 हमने कहा था, तो 2000 वाला देखेंगे हमारे पास में कौन सा नंबर है, 2168। तो सबसे पहले ये हमारे पास में आ जाएगा। फिर 3000 वाला देखेंगे तो 3000 वाला हमारे पास में क्या है, 3789। फिर 4000 वाला देखेंगे कौन सा है, 4169। फिर उसके बाद हम देखेंगे 6742। तो ये हमारे पास में ऑर्डर हो गया। फर्स्ट ये नंबर हो गया, सेकेंड ये नंबर हो गया, थर्ड हमारे पास में ये नंबर हो गया, और फोर्थ हमारे पास में ये नंबर हो गया। ये इनका ऑर्डर हो गया। तो तब हम कह सकते हैं कि इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा 2168 is greater than 3789 is greater than 4169 is greater than 6742. So thus the ascending order is 2168, 3789, 4169 and 6742. नंबर्स में हम सेकंड बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। असेंडिंग मतलब हमारे पास में होता है आरोही क्रम, सीढ़ी को चढ़ना 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है सीढ़ी उतरना हमारे पास में, जैसे 10 सीढ़ी पे हम हैं, 9 8 7 6 इस तरीके से नीचे उतरना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास में कहलाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अवरोही क्रम का मतलब है कि हमें संख्याओं को सबसे बड़े से सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की ओर को व्यवस्थित क्रम में रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में है, अरेंज द नंबर 4237 9654 8369 एंड 5408। इन नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में। अब हमने देखना है फिर उस तरीके से हम सबसे पहले काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास में कितनी डिजिट है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ 4 डिजिट हमारे पास में है। यहाँ काउंट किए तो यहाँ भी 4 डिजिट हमारे पास में है। यहाँ भी काउंट किया तो 4 डिजिट हमारे पास में है। यहाँ भी काउंट किया तो हमारे पास में 4 डिजिट है। तो अब हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमने 1000 प्लेस, 1 10 100 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इन प्लेसेस को देखना है। तो यहाँ देखिए 1000 प्लेस में 1000वें स्थान पर आपके पास में क्या है, 4, यहाँ क्या है 9, फिर क्या है हमारे पास में 8, फिर हमारे पास में कौन सा नंबर है 5। ये इस तरीके से हमारे पास में नंबर है। तो अब हमने देखना है कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट सबसे पहला क्या है 9000 वाला, तो ये फर्स्ट नंबर हमारे पास में हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है सेकेंड नंबर पे 8000 वाला, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे 5000 वाला, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास में 4000 वाला। तो इस तरीके से हमारे पास में ये डिसेंडिंग ऑर्डर का क्रम बन गया। 1 2 3 4 मतलब सबसे पहले ये नंबर आएगा आपका 9000, फिर 8000, फिर 5000 और फिर 4000। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। 9000 ये बड़ा है 8000 से, 8000 बड़ा है 5000 से, और 5000 बड़ा है 4000 से। सो हम कह सकते हैं कि 9654 इज ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है 8369 से, ये बड़ा है 5408 से, और ये बड़ा है 4237 से। तो ये हमारे पास में कौन सा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं कि 9654 8369 5408 एंड 4237 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम होम असाइनमेंट में देख लेते हैं। गृह कार्य के लिए आपके लिए क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि दिए गए चिन्ह आपके लिए जो है लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमारे पास में ये नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट है 3726,
एंड 489, इन दोनों में आपके पास में जो भी बड़ा है आपने साइन लगा देना है, चिन्ह लगा देना है। तो 10 क्वेश्चंस आपके लिए ये हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो ये 4 पार्ट्स आपके पास में यहाँ दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। थैंक यू।